वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अलीपुर पहुंच गईं। वज़ीर आला का सैलाब मुतासर इलाकों का फजाई जायजा। वज़ीर आला सीतपुर में फ्लड रिलीफ कैंप का जायजा लेंगी। वज़ीर आला पंजाब पाक फौज और पाक नेवी के बेस कैंप्स का भी दौरा करेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अलीपुर पहुंच गईं। वज़ीर आला का सैलाब मुतासर इलाकों का फजाई जायजा। वज़ीर आला सीतपुर में फ्लड रिलीफ कैंप का जायजा लेंगी। वज़ीर आला पंजाब पाक फौज और पाक नेवी के बेस कैंप्स का भी दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दौरे अलीपुर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला का सैलाब मुतासर इलाकों का फजाई जायजा। वज़ीर आला सीतपुर में फ्लड रिलीफ कैंप का जायजा लेंगी। वज़ीर आला पंजाब पाक फौज और पाक नेवी के बेस कैंप्स का भी दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अलीपुर पहुंच चुकी हैं। वज़ीर आला का सैलाब मुतासर इलाकों का फजाई जायजा। वज़ीर आला सीतपुर में फ्लड रिलीफ कैंप का जायजा भी लेंगी। वज़ीर आला पंजाब पाक फौज और पाक नेवी के बेस कैंप्स का भी दौरा करेंगी। फ्लड रिलीफ कैंप में वज़ीर आला को सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अलीपुर पहुंच गईं। वज़ीर आला का सैलाब मुतासर इलाकों का फजाई जायजा। वज़ीर आला सीतपुर में फ्लड रिलीफ कैंप का जायजा लेंगी। वज़ीर आला पंजाब पाक फौज और पाक नेवी के बेस कैंप्स का भी दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अलीपुर पहुंच चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासर इलाकों का फजाई जायजा लिया है। वज़ीर आला सीतपुर में फ्लड रिलीफ कैंप का जायजा लेंगी, जहां उन्हें सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर, बताइएगा वज़ीर आला पंजाब के दौरे के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखें जी, जो हालिया सैलाब हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो तहसील मुतासर हुई है वो तहसील अलीपुर है, मुजफ्फरगढ़ की ये तहसील है। और आज मुतवक्के तौर पर जैसे हमने बताया था, बिल्कुल उसी जो है शेड्यूल के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो अलीपुर पहुंची हैं। उन्होंने फ़ज़ाई जायज़ा लिया है सैलाब मुतासरा इलाकों का। और थोड़ी देर कबल ये सीतपुर का इलाका है और सीतपुर रोड के मकाम पर हम मौजूद हैं। आधी वाला इस जगह को कहते हैं और यहाँ से भी मुकम्मल सूरत हाल का बज़रिया हेलीकॉप्टर उन्होंने जायज़ा लिया। और यहाँ बिल्कुल मेरे अकब में 200 मीटर दूर यहाँ बेस कैंप बनाया गया है तमाम तर इदारों का, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें पाक बहरिया, पाक फौज भी शामिल है और साथ साथ पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज और दीगर इदारे भी शामिल हैं। तो आज उनका जो मुतवक्के दौरा था और जो उन्होंने आज इस शेड्यूल के मुताबिक दौरा करना था, उसके मुताबिक अलीपुर हाई स्कूल में जहाँ पर सबसे बड़ा फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया है, वहाँ पर भी वो मुतवक्के तौर पर जाएंगी और वहाँ पर भी सूरत हाल जो है सैलाब मुतासरीन के हवाले से उनका जायज़ा लेंगी और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगी और उनको तमाम तर इमदादी कार्रवाइयों, सैलाब मुतासरीन और कौन कौन से इलाके मुतासर हुए हैं उस हवाले से ब्रीफ भी किया जाएगा। अभी हम थोड़ी देर पहले यही मनाजिर देख रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो बज़रिया हेलीकॉप्टर तमाम जो ज़मीनी सूरत हाल है उसका जायज़ा ले रही थी। और चूँकि हम भी यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पर हालात संगीन हैं, चूँकि तमाम तहसील का बेशतर इलाका जो है वो इस वक्त ज़ेर आब है। और अगर हम सिर्फ शहर की बात करते चलें तो शहरी इलाका महफूज रहा है और बाकी तमाम तहसील का जो एरिया है वो पानी में इस वक्त सबमर्ज है। अगर तहसील अलीपुर की बात की जाए तो तकरीबन 7 लाख की आबादी है, जिसमें 1,77,000 आबादी जो है वो शहरी इलाकों में है और बाकी देहाती आबादी है। तो इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 5.5 लाख के करीब आबादी जो है वो इस वक्त उसको इस सैलाबी सूरत हाल का सामना है। और यहाँ जो सैलाब मुतासरीन हैं वो भी इसी तरह की इमदाद के मुंतज़िर थे कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो यहाँ मुतासर इलाकों में आएँ और एक इमदादी पैकेज जो है उसका भी ऐलान करें। और हमारे जो ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से जलालपुर पीरवाला में इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया था, उसी तर्ज पर इस तहसील के लिए भी इमदादी पैकेज जो है उसका ऐलान किया जाएगा, क्योंकि 30 से ज़ायद मौज़ा जात हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब हैं। और जो सरकारी ज़राए हैं वो यही बताते नज़र आ रहे हैं कि 1.5 लाख एकड़ पर मुहित फसलात जो हैं वो इस वक्त ज़ेर आब आ चुकी हैं। और मौजूदा सूरत हाल जो ज़मीनी है वो हम देख रहे हैं कि अभी भी 220 बोट्स जो हैं वो लोगों को रेस्क्यू करती नज़र आ रही हैं। हम यहाँ पर अपनी अगर बाएं जानिब देखें तो यहाँ अभी भी रेस्क्यू बोट्स जो हैं वो चलती नज़र आ रही हैं। एक तो सरकार जो है वो भी अपने तमाम तर वसाइल बुरों के इनखला में मदद फराहम करते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गाहे बगाहे फलाही जो इदारे हैं वो भी पेश हैं, वो भी अपनी जितना भी उनसे इस कार्य खैर
खैर में हिस्सा डाल सकता है वो डाल रहे हैं। और आप यहाँ मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन अकरम शेन आपको थोड़ा सा इधर दिखाए कि ये इस वक्त सूरत हाल जो है वो ज़मीनी है कि आधी वाला का ये इलाका है और ये तकरीबन आप ये समझ लें कि सीत वाला शहर और अलीपुर के दरमियानी इलाका है। और आप देख सकते हैं कि ये सामने बेस कैंप है जहाँ से हज़ारों लोग इस वक्त भी उनको यहाँ इवैक्यूएट करके और आगे फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है। 6 फ्लड रिलीफ कैंप जो हैं वो कायम किए गए हैं। इसी तरह से हमें बताया गया है कि 8000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इन कैंप्स में मुकीम हैं। फलाही इदारों की तरफ से भी अगर हम कैंप्स की बात करते चलें तो 15 से ज़्यादा कैंप्स जो हैं छोटे और बड़े वो शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। उसमें जो मुलाजमीन हैं वो भी शामिल हैं, दीगर जो यहाँ पर अफसरान काम कर रहे हैं वो भी मौजूद हैं। और सबसे अहम बात यह कि पाक बहरिया जो है वो भी यहाँ इमदादी सरगर्मियों में एम्फीबस बोट के जरिए लोगों का इनखला जो है वो यकीनी बनाती नजर आ रही है। और लोग जो है वो भी हमें यही कहते मिले कि जो मदद हमें मिलनी चाहिए वो आज वज़ीर आला उनको देंगी, क्योंकि यहाँ पर जो नुकसानात हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर अजाला तो उनका नहीं किया जा सकता। और जिस तरह की जलालपुर पीरवाला में हमने देखा कि 10 लाख रुपए फी कस उस घर के लिए ऐलान किया गया जिसका मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है, और 5 लाख जो है वो उस घर के लिए ऐलान किया गया वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो जुज़वी तौर पर मुतासिर हुआ है। तो आज भी मुमकिन तौर पर वज़ीर आला के दौरे के दौरान यही उम्मीद जो है सैलाब मुतासरीन लगाए बैठे हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं इससे बढ़कर एक इमदादी पैकेज जो है उसका ऐलान करेंगी, ताकि ये लोग जो हैं इस मुसीबत की घड़ी में उनको कोई सहारा मिल सके, उनको कोई हुकूमत की तरफ से आसरा मिल सके। और यहाँ पर हमें ये भी बताया जा रहा है कि अभी भी जो लोग यहाँ दूर दराज के इलाकों में दरियाए चनाब चूँकि मेरे दाएँ जाने पड़ता है और दरियाए सिंध जो है वो मेरे इस तरफ पड़ता है, तो ये सूरत हाल जो है इस वक्त इन लोगों को सामना है, गैर मामूली सूरत हाल है। पानी जो है वो कुछ उतरना शुरू हुआ है। हेड पंजरत की बात करते चले तो वहाँ पर 2,87,000 अब भी पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया है। 7,03,000 क्यूसेक का रेला जो था वो बिफरा, उसने अपस्ट्रीम जलालपुर पीरवाला और डाउन स्ट्रीम अलीपुर के इलाकों को शदीद मुतासिर किया, जिससे इतनी बड़ी जो ये अलमिया है इसका इन यहाँ के लोगों को उसका सामना करना पड़ा है। तो वज़ीर आला पंजाब आज यहाँ पहुँची हैं, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगी, फ्लड रिलीफ कैंप्स का भी दौरा करेंगी जहाँ पर मुतवक्के तौर पर उनको ब्रीफ किया जाएगा मौजूदा ज़मीनी सूरत हाल के हवाले से, रिलीफ एक्टिविटीज़ के हवाले से। और जैसे मैंने पहले कहा कि 220 बोट्स जो हैं वो इस बड़े ऑपरेशन में इस वक्त हिस्सा ले रही हैं। और मेरे ख्याल में पंजाब में जो हालिया सैलाब आए हैं इससे ज़्यादा बोट्स कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुई होंगी। तो इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ज़मीनी राब्ते जो हैं वो मुख्तलिफ छोटे बड़े कस्बों के मुनक़ता हैं। ख़ास तौर पर सीतपुर की बात करते चलें तो ज़मीनी राब्ता जो है मुनक़ता है। शहर में पानी इस वक्त दाखिल नहीं हुआ, लेकिन शहर के आस पास चारों तरफ इस वक्त पानी मौजूद है। तो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से आज ये दौरा जो है वो किया जा रहा है ताकि इन लोगों को इस बात की यकीन दहानी करवाई जा सके कि हुकूमत जो है वो इन लोगों के साथ खड़ी है, अवामुन नास के साथ खड़ी है, और हर मुश्किल घड़ी में इन लोगों को हर मुमकिन सहूलत जो है वो फराहम की जाएगी ताकि वो इस सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अपने आप को वापस जो है वो यहाँ इस जो मामूल की सूरत हाल है वहाँ पर अपने आप को नॉर्मलाइज कर सकें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब भी मेरे ख्याल में यहाँ पर भी उनका दौरा मुतवक्के है। आधी वाला जो यहाँ पर इलाका है तो हो सकता है कि वो यहाँ पर भी दौरा करें। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन आपको दिखाए, ये लोग हैं सैलाब मुतासरीन जो कि इमदाद लेकर वापस लौट रहे हैं। और यहाँ पर सैलाब मुतासरीन जो हैं वो भी इसी इंतज़ार में हैं कि उनको इमदाद जो है वो कुछ ना कुछ हद तक अजाला किया जाए ताकि उनकी जो यहाँ पर नुकसान हुआ है उसके एक सदमे से भी निकलें और हुकूमत जो है उनको बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुरेवाला में दरिया सतलुज ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए हैं। सैलाब मुतासरीन के मकानात गिरने से उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं काशिफ इकबाल से। जी काशिफ। तहसील बुरेवाला में दरिया सतलुज के सैलाब ने जो है हजारों हंसते बसते घर जो उजाड़ के रख दिए हैं, और सैकड़ों की तादाद में जो खानदान हैं वो इस वक्त बेयारो मददगार जो है इमदाद के मुंतजर हैं। उनके मकानात भी जो है सैलाबी पानी में बह चुके हैं, उनकी फसलें जो थी वो भी सैलाबी पानी में बह चुकी हैं, और वो इस वक्त हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। इमदाद के लिए वो हुकूमत से अपील भी कर रहे हैं। मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, मैं इस वक्त एक बस्ती में मौजूद हूँ। यहाँ पर ये सामने एक रिहायशी थे, इनका घर था, मकान था, वो बिल्कुल पानी में बह चुका है और उसकी छतें और जो दीवारें हैं वो भी टूट चुकी हैं, और वो इस वक्त आर्जी तौर पर एक जगह पे बसेरा की हुई है। मेरे साथ इसी वक्त इसी घर के नौजवान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आपका घर पानी में बह
बह चुका है, कोई अमदाद मिली है आपको, क्या कहेंगे इस वाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे खेत सैलाब में बिल्कुल तबाह हो गए, हमारी फसलें तबाह हो गई, हमारे मकानात गिर चुके हैं, हमें कोई इमदाद नहीं मिली। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि वो हमारे खेतों के लिए, हमारे जानवरों के लिए और हम हमारे घरों के लिए मुनासिब इक़दाम करें और फंड मुहैया करें ताकि हम अपनी असली ज़िंदगी की तरफ रजू कर सकें। जी बिल्कुल, आपने मुतासरा नौजवान की बात सुनी, उसने हुकूमत से यही अपील की है कि उनके लिए जो मकानात उनके बह चुके हैं पानी में, उसके लिए रिहेबिलिटी इकदाम किए जाएं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया काशिफ इकबाल। मुल्तान में सैलाब का पानी बतदरीज कम होने के बाद सैलाब मुतासरीन अपने घरों को लौटने लगे। दरिया चनाब के किनारे बसने वाले लोग अपना सामान उठाकर अपने घरों को वापस जाने लगे। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी हसन। जी, दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस जहाँ मुल्तान मुकम्मल तौर पर मुल्तान के कई मोज़ाजात ज़ेरे आब आ चुके थे, तो वहीं अब पानी की शिद्दत में कमी होने की वजह से लोगों ने अपने घरों में वापसी का सिलसिला भी कर लिया। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो यहाँ इस जानिब लोग बेड़ों पर और कश्तियों पर अपना सामान लोड करके, अपने आप को लोड करके वो आगे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी भी पानी का फ़्लो क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो लोग एहतियात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एहतियात से अपने घरों को जाएं और वापस वहां जाकर देखें कि इनका नुकसान कितना हुआ है। वहां पर यकीनन क्योंकि इनके वहां पर घर बार भी था, इनकी फसलें भी थीं, उसके अलावा कीमती सामान भी था। सैलाबी सूरत हाल से पहले इन्होंने निकाल तो लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जब इंसान जाता है और वही उन्हीं जगहों पर जब इंसान की सूरत हाल पानी की नज़र हो चुकी होती है, घर पानी की नज़र हो चुके होते हैं, तो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जो लोग जा रहे हैं उनसे जानते हैं क्या आखना चाहसो। यकीनन है कि जड़ी आफत आई ये बड़ा तुहाडा नुकसान भी थे, फसलां भी डुब गए, घर भी डुब गए, हुण पानी लांदा वेंदे, तुसां वेंदे पे हो, क्या आखना चाहसो? अपनी मदद के तहत आप वापसी है उन्होंने इतना गौरमेंट का कोई कह नहीं देना, गौरमेंट के अंदर था ही कह नहीं देना ना, कुछ लोगों को इमदाद जाए कुछ दी वने, इतना कुछ है नहीं है। ते हुकूमती कोई इत्थां नुमाइंदे वगैरह मौजूद हैं जेड़े तुहाडी मदद करेंदे पे हो मैंने उत्थां घर तक वंजण वास्ते या तुहाडे नुकसान दा कोई अजाला करे? कोई कह नहीं है इत्थां, लोग इत्थां अपनी मदद तहत आप वेंदे पैन, हुकूमत का कोई बंदा नहीं आया था, हुकूमत दा कोई नुमाइंदा कह नहीं। ते इत्थां वाले कश्ती वाले जड़े हैं पे ये पैसे गिन के उत्थां तक गिन के वेंदे पे? ना ये ना इलाके वाले ने अपनी खड़ी की हैं, ये साल दिन को दाने वगैरह देने अपने मैं आप ही सारा कुछ करे ना। तो यानी बहुत शुक्रिया हसन मलिक। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र दर्जनों बस्तियों की बिजली मुनक़ता होने का मामला। सैलाब का पानी बस्तियों से निकल गया लेकिन बिजली बहाल न हो सकी। बस्ती करोड़ के सैलाब मुतासरीन बिजली न मिलने पर मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद बता रहे हैं अहमद खान। जी बिल्कुल, मुल्तान में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से बात करें, सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र जो है सैकड़ों बस्तियों की जो है वो लाइट को मुनक़ता कर दिया गया था, जिससे इलाका मकीनों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अब जो है वो पानी के हवाले से बात करें तो तकरीबन जो है वो 5 से 7 फुट पानी जो है वो नीचे उतर चुका है, लेकिन अभी तक मुख्तलिफ इलाकों की लाइट जो है वो बहाल नहीं की जा सकी। बात करें यहाँ पर मौजा हम रोड के हवाले से बस्ती करोल में जो है वो यहाँ पर लाइट जो है वो नहीं दी जा रही, जिससे मुतासरीन को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मुतासरीन भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा है, क्या कहना चाहेंगे? सर जी ये ना पानी आया हमारे जकम से, तो अभी तक हमारे पास यहाँ लाइट नहीं है। पहले दिन से लाइट ना यहाँ इन्होंने काट ली थी, पानी छोटा छोटा पानी था, इन्होंने पहले ही काट ली थी। अब 15 दिन हो गए हैं पानी खड़े हुए, तो ठीक है पानी पहले था तो 9-10 फुट था, नुकसान की वजह से तो नहीं आ सकी। अब तो 5-6 दिन हो गए पानी भी उतर गया है। सैलाब गया, इंतजामिया भी सो गई है। खुदारा असल मसाइल तो अब शुरू होंगे, जो नुकसानात हैं वो तो जो होगा बाद में देखा जाएगा। फिल वक्त जो हमें मामलात जो इधर परेशानी है, मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो ये मच्छर काटने की वजह से, ये गंदे पानी से जो उठकर हमारे बच्चों को काटते हैं, डेंगू बुखार, ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों में ये बीमारियां ट्रांसफ़र हो रही हैं। दूसरी बात, पीने के लिए हमारा पानी नहीं है, तो पानी के लिए हमने कोई नल के बोर वगैरह जो कराए हुए हैं वो बिजली के बगैर नहीं चल सकते। यहाँ पर हर घर में ये परेशानी है। इनकी जो है वो आला हुकाम से दरख्वास्त तौर पर। बहुत शुक्रिया अहमद खान, आपने हमें अपडेट किया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला शरह सूद 11% पर ही बरकरार रखने का फैसला किया गया है। स्टेट बैंक ने पॉलिसी बयान जारी कर दिया है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला शरह सूद 11% पर ही बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने पॉलिसी बयान जारी कर दिया। सैलाब की तबाहकारियों से अजनास की सप्लाई चेन पर असरात हो सकते हैं, महंगाई की रफ्तार में इजाफा हो सकता है। शरह सूद में कभी से हुकूमत और बिजनेस को भी फायदा होता है, यह कहना है बिजनेसमैन का।
स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला, शरह सूद 11% पर ही बरकरार रखने का फैसला किया गया है। स्टेट बैंक ने पॉलिसी बयान जारी कर दिया है। सैलाब की तबाहकारियों से अजनास की सप्लाई चेन पर असरात हो सकते हैं। महंगाई की रफ्तार में इजाफा हो सकता है। शरह सूद में कमी से हुकूमत और बिजनेस को भी फायदा होता है। खैमा बस्तियों में आबाद सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस जाने के लिए मुंतजिर। खैमा बस्तियों में आबाद सैलाब मुतासरीन का कहना है कि हम बेयारो मददगार यहां बैठे हैं। घरों में वापसी के लिए हुकूमत फौरी इक़दाम करे। मजीद जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी ज़ुहैब, आज बिल्कुल सैलाब मुतासरीन के हवाले से बात करें तो अभी भी सैलाब मुतासरीन जो हैं वो कैंपों में मौजूद हैं, लेकिन एक चीज़ के मुंतज़िर जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं कि उनके जो घर हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत उनको राशन भी दे और उसके साथ साथ उनके घरों की दोबारा से तामीर भी जो है वो करवा के दे। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है लंगड़ियाल कैंप में, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या मुतालबा है आपके, जो कौन सा इलाका है, कहाँ पर पानी मौजूद है और क्या आपका घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया? जी, हमारे बहुत से नुकसान हो गए हैं। तो वैसे तो हम हुकूमत के बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा इंतज़ाम किया है। जो ये ड्यूटी कर रहे हैं उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। लेकिन हमारे घरों का जो हाल हुआ है, हमें हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे घरों को भी देख ले। सारे मकान डिगे पे हैं, बेबान के देख सकते हो सारे के हशर था पैन ते वो तो भाई राशन पानी तो माशाल्लाह रोड छोट तो ठीक देने खड़े भी तो कहते रोड छोट चाकू ठीक देने खड़ो थे असा की मैं गाल करूँ। लोग आधे ना फलान करे खड़े टीट करे माशाल्लाह रोटी छोटी ठीक है भाई भले दे खड़ो थे भाई मंजे दी खड़ो थे सारा कुछ की खाने भाई साकू कोई क्या नहीं। ये सारे मकान जड़े सारे डिगे खड़ो थे खोर साजला वैन सारा घर पिया जी जी है वो हशर। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब बुखारी। दरिया रावी का सैलाब कबीरवाला में नई दास्तान रकम कर गया। बस्ती संगलांवाली में सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी। मुतासरीन वापस लौटे तो घरों की जगह मलबे के ढेर मिले। बस्ती के मुतादिद मकानात पानी की नजर होकर मलबे के ढेर में तब्दील। मजीद जानते हैं बशीर काज़मी से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला की सबसे दूर दराज और सबसे पसमानदा तरीन यूनियन कौंसल दिरखाना के इलाके बस्ती संगलांवाली में। अगर यहाँ पे बात की जाए तो दरिया रावी में आने वाले माई सफूरा बंद के तोड़े जाने के बाद आने वाले पानी के रेले ने हर सू तबाही बिखेर दी। क़यामत सुगरा का यहाँ पर मंजर है। लोग जो है यहाँ से नकल मकानी पर मजबूर हो गए थे, जो कि आके अपने घरों में आए हैं तो यहाँ पर उनको घर ही मौजूद नहीं पाए। मेरे साथ एक खातून मौजूद है जो कि मुतासरा भी है, मजीद उनसे बात करते हैं। अम्मा जी, ये दसिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੇ ਸੋ? ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗੜੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ। 4 ਮਕਾਨ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਗਿਰ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਲੁਕਾਵਣ, ਸਿਰ ਲੁਕਾਵਣ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮਰਾ नहीं, कोई काशा नहीं। ਅਸੀਂ बहुत गरीब बंदे हैं, सज्जी रोजी कमाते बच्चे पाल रहे हैं। आज बिल्कुल जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि ये घर से भी महरूम हो गए हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत वक्त इनको यहाँ पर आबाद करने के हवाले से भी इनकी इमदाद। बहुत शुक्रिया बशीर काज़मी। आइए आपको उच्च शरीफ लिए चलते हैं जहाँ कमिश्नर मुसर्रत जबीन मूसा बल्ला झल्लन रिलीफ कैंप में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। फैसिलिटीज़, वेटनरी की फैसिलिटीज़, पानी सब कुछ दिया जा रहा है। लेकिन आज हमने जब विज़िट किया तो कुछ लोग हमें बंद पे नज़र आए हैं। उनके लिए हमने टेंटों का कर दिया। थोड़ी देर तक हम वहाँ पे टेंट लगाना शुरू कर देंगे क्योंकि मुसलसल लोग आ रहे हैं और आपने देखा होगा मूवमेंट जारी है। तो उस हिसाब से हम उनका जो भी शिकायत है उनका अजाला करेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट बहुत बड़ा पैकेज देने जा रही है जिसमें सर्वे अब शुरू हो जाएगा, फसलों का भी, मकानों का भी और इनकी रिहाइश का भी करेंगे, इनके खाने का भी करेंगे। गवर्नमेंट बहुत बड़ा पैकेज लाने जा रही है। जी बिल्कुल, इसके लिए आपको मैं बता रही हूँ ना कि डैमेज असेसमेंट होगी। उस डैमेज असेसमेंट की बेसिस के ऊपर क्लेमिटी हिट एरिया डिक्लेयर किया जाएगा। आपके सामने है, करीब हम दरिया के कहाँ लगाते, अगर बंद पे लगाते हैं तो अलीपुर में आपने देखा बंद टूटा है तो उसमें भी खतरा था। तो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, खुली जगह अवेलेबल है, उसमें हमने लगा दी हैं और ये करीब ही हैं। ये बल्ला झूलन आपका इस शुजाबाद में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए निजी तंजीम मैदान में आ गई। मुतासरीन में खाने की तकसीम जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुसव्वर अंसारी से। जी मुसव्वर। जी बिल्कुल, इस टाइम शुजाबाद के अंदर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सरकारी तौर पर जो काम हो रहा है उसके साथ साथ मुख्तलिफ NGOs भी इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इस टाइम खाने की तकसीम की जा रही है अल-खिदमत की जानिब से। हम मजीद उन्हीं से बात करते हैं कि वो इस हवाले से। सर, क्या सूरत हाल है? आपने सैलाबी सूरत हाल को देख के क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अजीज़ान मोहतरम, असल में गवर्नमेंट को और लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी या फ़ीसद आबादी जैसे कहते हैं, ये मुंतशिर आबादी है जो बहुत ज़्यादा है और ये कच्चे के इलाके में है। तो लोग पुरानी आबादी को देखते हैं इस वक्त जो बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, और वो ये आबादी और इनके मवेशी और इनके जो फसलें हैं बहुत बड़ी तबाही है। और इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट के साथ साथ मुखय्यर हजरात भी इसमें हिस्सा लें, और वो ले भी रही हैं। अब ये मलक अदनान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने हिम्मत की है, इनके कंट्री स्कूल के बच्चों ने कंट्रीब्यूशन किया है, और ये खाना तकसीम करने हमारे साथ अल खिदमत की तरफ से आए हुए हैं। जी बिल्कुल, बेहतर तौर पर हकदारों तक पहुंचेगा। और 2025 का जो सैलाबी रेला है वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा रेला है और बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है। इसके साथ लोगों के जान और माल का नुकसान हुआ है। बहुत ज्यादा जो ये शुआबाद में बस्ती धुंधों के अंदर बन टूटा है, उसकी वजह से। बहुत शुक्रिया मुसव्वर अंसारी। तरंडा मोहम्मद पनाह में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में भी मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। खैमा बस्ती में सहूलियात का फकदान, कहीं खैमे मौजूद नहीं, कहीं खैमों की कमी है। मुतासरीन का कहना है कि सैलाब ने सब तबाह कर दिया, रिहाइश के लिए आए खैमे नहीं मिले। मजीद तफसीलात जानते हैं गुलाम अली से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, खैमा बस्ती में रिहाइश पजीर सैलाब मुतासरीन कई मुश्किलात में घिरे हुए हैं। कहीं खुराक की कमी है, कहीं पानी की, तो कहीं खैमा जात की। इस वक्त मेरे साथ एक सैलाब मुतासरा ऐसा खानदान मौजूद है जो इसी खैमा बस्ती में रिहाइश पजीर तो है, मगर उन्हें ताहाल जो है खैमा जात फराम नहीं किए जा सके। दसे सो सी पीछी ते तो कितना नुकसान थे ते इतना कितनी परेशानी? जी हाँ सर, सलाम अलैकुम सर। पिछू साढ़े घर ढह गए, कुछ है कहानी बची, दरिया वाला पानी बड़ा तूफान है साढ़े, तो ऐसा कुछ है कहानी मिली ना, खैमे मिले गए कुछ है नहीं मिलेगी, खाली रोटी 3 टाइम जैसा को मिलती पे, कोई परेशानी ऐसा कोई दूर कोई नहीं कर रहा। ऐसा परेशान है साढ़े बाल धोपते मर वेन, हुण भी धोपते मरिए बैठन देख सकदो तुसा। सारे पल्ले कुछ है कहानी ना, पिछू साड़ी कुछ है बची है ना, कंधी बची है ना, हवेली बची है, कुछ है नहीं बची है। साढ़े दाने लोड़ गए खावन दे, ऐसा बड़े परेशान है ऐसे नल को कितना होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखा आपने यहाँ पर जो ये बेबसी की तस्वीर बना खानदान है, कमसिन बच्चे हैं, खवातीन हैं, वो बिलबिला रहे हैं, कड़ी धूप में बैठने पर मजबूर हैं। ये खानदान इंतजामिया जहाँ पर सब अच्छा के दावे कर रही है और सब ओके की रिपोर्ट देने में मसरूफ है, तो इस खानदान की बेबसी ने उनकी कारकर्दगी पर भी सवाल। बहुत शुक्रिया गुलाम अली। लोधरा के सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए मुखय्यर हजरात भी मुतहरिक हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के शोबा खिदमत खल्क ने खैमा बस्ती कायम करके 50 खानदानों के लिए रिहाइश और 3 वक्त के बेहतरीन खाने का इंतजाम किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना आसिफ हनीफ से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, एक तरफ सैलाब ज़दगान की आए हैं सिस्कियाँ और दूसरी तरफ ज़िले इंतजामिया लोधरा सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स बनाकर उनकी खिदमात कर रही है। तो साथ साथ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के शोबा खिदमत खलक ने भी खैमा बस्ती कायम कर दिया, जहाँ 50 खानदान इस वक्त रिहाइश पजीर है। उनके लिए 3 वक्त का खाना, बिस्तर, चारपाइयाँ, अद्वियात सब कुछ मुहैया किया जा रहा है। और उनकी मदद के लिए मुखय्यर हजरात भी पेश हैं। इस वक्त दुनियापुर से चौधरी आबिद रहमान इन सैलाब ज़दगान के लिए खाना लाए हैं और सामान लाए। उनसे बात करेंगे। सर, नेकी का काम किया, क्या कहेंगे इस बारे में? जो सैलाब ज़दगान है उनके लिए राशन और मसन खाना भी लेके आए हैं, और ये काम सब अल्लाह की रज़ा के लिए किया हमने। कोई इसमें दिखावा नहीं है, कोई भी और इसमें बात नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हम इनकी खिदमत कर रहे हैं। आज भी की है, इंशाअल्लाह ताला फिर भी करेंगे। आज भी की और फिर भी करेंगे। साथ हमारे मौजूद है मलक अताउल्लाह अवान, तर्जमान है वज़ीर ममलिकत बराए तवानाई अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब। सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? साहब, ये सबसे पहले चौधरी आबिद साहब का शुक्रिया, ये हमारे मरहूम दोस्त के भाई बेटे हैं, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये यहाँ तशरीफ़ लाए और इन्होंने बड़े अच्छा खाना मुहैया किया है। उसके बाद ये हमारी मरकजी मुस्लिम लीग की खिदमत खल्क कमेटी जो है, ये लोग भी अच्छी तरबियत कर रहे हैं बच्चों की, इनके लिए भी दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। बाकी इंशाल्लाह राना साहब ये मिशन जारी है, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, जब तक लोग अपने घरों को नहीं जाते इंशाल्लाह इनके साथ। जी बिल्कुल, खिदमत का सिलसिला। बहुत शुक्रिया राना आसिफ हनीफ। मुल्तान शहर एक बार फिर शदीद गर्मी की लपेट में। धूप की शिद्दत ने जून की झुलसाती गर्मी की याद दिला दी। सूरज अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ चमकने लगा। मजीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी, मुल्तान शहर के मौसम के हवाले से आपको अपडेट। राज बरकरार है,
सुबह सवेरे ही सूरज जो है वो अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ चमकने लगता है और दिन के टाइम इस वक्त पीक का टाइम है, दोपहर का टाइम है और सूरज में निकलना शहरों के लिए माहौल हो चुका है इस तेज़ धूप में। और इस तेज़ चमकदार और तेज़ धूप ने शहरियों को जून जुलाई की झुलसाती दोपहर की याद दिला दी है। हवा हल्की हल्की चल रही है, सायादार जगहों पर हवा चल रही है जिसकी वजह से हवा लग रही है, लेकिन धूप में कदम निकालना शहरियों के लिए माहौल हो चुका है। माहिरीन मौसमियात ने मॉनसून के 11वें स्पेल की पेशगोई कर दी है। कल से यानी 16 सितंबर से कहा जा रहा है कि मॉनसून बारिशें दोबारा से शुरू होंगी। एक नया स्पेल दाखिल होगा मुल्तान शहर में, जिसके तहत 16 और 17 सितंबर को वक्फे से बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। और शहरी जो हैं वो इस हवाले से दुआ भी कर रहे हैं कि हल्की बारिश हो ताकि इस धूप से और गर्मी से निजात मिल सके, क्योंकि पिछले 1-2 हफ्तों में जो मुल्तान का वेदर था वो यही देखा जा रहा था कि दर्जा हरारत भी काफ़ी हद तक कम हो गया था और धूप की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आई थी, क्योंकि अब मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी जो है वो दूर जाती जा रही थी। लेकिन एक दफ़ा दोबारा से जाती गर्मी ने रिवर्स गियर लगाया है और जो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि आसमान पर दिन के वक्त बादल छाए रहते थे, अब तेज़ धूप का राज है। दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो इस वक्त मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और तेज़ धूप की वजह से और हब्स की वजह से जो दर्जा हरारत है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया जा रहा है। इसी तरह से हवा में हम नमी के तनासुब की बात करें तो वो 80% रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि दोपहर के वक्त और तेज़ धूप में जब शहरी बाहर निकलें, माहिरीन का कहना है कि वो सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तेज़ धूप जो है वो स्किन के लिए, आँखों के लिए ख़तरे का बायस है। धूप में निकलने से परहेज़ की जाए और इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक, आप हमें मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रही थी। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। लाहौर की तर्ज पर मियांवाली में भी ग्रीन बसें चलेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज आज ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगी। शाहराहों चौराहों पर खैर मकदमी बैनर्स आवीज़ा। मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। बिल्कुल सीएम पंजाब मरियम नवाज का दौरा मियांवाली, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए, पिंडाल सज गया, सीट्स फिल हो गई। 5 बजे के करीब सीएम पंजाब जो है ज़राए के मुताबिक स्टेज पर मौजूद होंगी, यहाँ पे खिताब करेंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं वो सीएम पंजाब के इस दौरा के पर कितने मुतहरिक हैं, कितना उनका जोश है, कितना जज्बा है, हमारे साथ मौजूद हैं। इस सवाल से हम बात करेंगे। हम बहुत खुश हैं, हमारी लीडर आ रही है और इंशाल्लाह उनके आने से मियांवाली की जो महरूमी है वो खत्म होंगी। मियांवाली की महरूमी खत्म होगी, क्या लगता है सीएम के आने से मियांवाली की महरूमी खत्म होगी? इंशाल्लाह होगी जी, जरूर होंगी इंशाल्लाह तरक्की मियांवाली करेगा। अब इंशाल्लाह ताला सीएम साहिबा को मैं वेलकम करता हूँ जी आया अनुसार बिस्मिल्लाह जी। मियांवाली का सीएम पंजाब का ये जो दौरा है बड़ा बेमिसाल दौरा होगा। अगर बात की जाए लोगों की जो इस जलसा गाह में मौजूद हैं तो जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक लोग ही बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज। डेरा गाजी खान में 30 इलेक्ट्रिक बसों में से 6 तोंसा शरीफ जबकि 24 बसें डीजी खान शहर के लिए मुख्तस कर दी गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। पंजाब की जानिब से एक वादा किया गया था कि डेरा गाजी खान को भी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो मुहैया की जाएंगी। तो बस टर्मिनल इस वक्त मौजूद हैं डेरा गाजी खान में, जहां पर अब हुकूमत पंजाब की जानिब से 30 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो पहुंचा दी गई हैं। इन 30 बसों में से जो 6 बसें हैं वो तोंसा शहर को दी जानी थी, तो 6 बसें अब तोंसा में पहुंच चुकी हैं, जबकि 24 बसें इस वक्त डीजी खान बस टर्मिनल मौजूद हैं। मेरे अकम में आपको ये सारी बसें नज़र भी आ रही होंगी। इनके जो कलर हैं वो सब्ज़ रंग के हैं, इलेक्ट्रिक ये बसें हैं। एक्सपेक्टेड था कि जो सीएम साहबा थी वो यहाँ पर आएंगी और इसका इफ्तिताह करेंगी। अब वो अभी सैलाबी सूरत के बाइस तो नहीं पहुँच सकी, लेकिन अब उनके बारे में यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जो इतलात हैं वो ये हैं कि वो 25 सितंबर को डीजे खान शहर में पहुँचेंगे और इन बसों का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करेंगी। जब तक इन बसों का इफ्तिताह हो नहीं जाता ये बसें इसी तरह ही डीजे खान बस टर्मिनल मौजूद रहेंगी। ताहम इस हवाले से जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल हैं। जो सेक्रेटरी RTA हैं या जो ज़ेरे इंतजामिया हैं उनकी जानिब से इन बसों का तब तक यहाँ पर पूरा जो ख्याल है वो रखा जा रहा है। इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये बसें तब तक
सड़कों पर नजर नहीं आएंगी जब तक इनका इफ्तिताह नहीं हो जाता। तो इनका जो इफ्तिताह है वो करने के लिए वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ साहब आएंगे, इनका इफ्तिताह करेंगे, उसके बाद भी ये शहर के